जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जब से तालिबान ने काबुल के ऊपर कब्जा किया है तब से आप देखोगे कि भैया अलग अलग तरह के लोग जो हैं वो भारत से तालिबान का सपोर्ट खूब करते हुए दिखे रहे हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा और सबसे बड़े नेता जो आ रहे हैं वो कश्मीर से निकल कर आ रहे हैं। और इन सभी बयानों को सुनकर सबके मन में एक सवाल ज़रूर खड़ा होगा, वो ये कि भाई कश्मीर के जो ये नेता आ रहे हैं इनको आखिर क्या लग रहा है। भाई धारा 370 जब से वहाँ से हटी है तब से एक चीज़ हम लोग जो देख रहे हैं वो ये कि भैया कश्मीर में माहौल काफ़ी ज़्यादा बदल गया है, लोगों को पहले से ज़्यादा मौके मिल रहे हैं, सब चीज़ें हैं। फिर ऐसे में ये नेता लोग क्यों तालिबान के गुणगान गाने में लगे हुए हैं कि भैया तालिबान ये तालिबान वो। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब से धारा 370 हटी है तब से यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया है इनको, तो वहाँ पर केंद्र का राज चल रहा है। तो अब जो पॉलिटिकल लीडर्स वहाँ पर मौजूद थे, जिनकी कि कभी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, कभी आपस में लड़ रहे हैं, उनका तो करियर ही खत्म हो गया है ना। तो ऐसा बार बार बोल बोल के वो लोग सिर्फ एक सुगबुगाहट पैदा कर देते हैं कि यार देखो तालिबान अगर यहाँ पर आएगा तो सब बदल जाएगा। अरे भैया तालिबान वहाँ पर क्या कर रहा है पहले आप ये तो देखो। लोगों की बैंड बजा के रखी हुई है वहाँ पर और तुमको यहाँ पर तालिबान की सूझ रही है। मतलब महबूबा मुफ्ती भी बोल चुकी है तालिबान के बारे में कि भैया इस बार उनको मौका मिला है अच्छे से शासन करना है। अरे आप खुद भी तो देखो जरा कि वो लोग किस प्रकार से शासन कर रहे हैं, लेकिन उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता। और जाहिर सी बात है क्यों ही देगा, क्योंकि वहाँ जाना थोड़ा है, इनको तो सिर्फ कश्मीर में बैठ के बोलना है। अब फारूक अब्दुल्ला साहब का भी एक बयान निकल कर सामने है, जरा पहले तो वो सुने आप कि उन्होंने क्या कहा है। अब आपको शायद समझ में आएगा कि फारूक अब्दुल्ला साहब की जो मानसिकता है वो कितनी ज़्यादा खतरनाक हो चुकी है। बहरहाल इसको लेकर और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि सामने आई है, वो हम समझते हैं इस वीडियो में। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रहे फारूक अब्दुल्ला, बेटा भी मुख्यमंत्री था, इनके अब्बा भी थे, खानदानी कह सकते हैं कि इनका मतलब पूरा खानदान जो है वो कश्मीर में अच्छे से अपनी राजनीति सीख चुका है। देश के एक राज्य के मुख्यमंत्री से मन नहीं भरा तो अब तालिबान को लेकर बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में वे अच्छी सरकार चलाएंगे। तालिबान को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने जो कहा है वो उनके शब्द कुछ इस प्रकार थे कि मुझे उम्मीद है कि वे तालिबान मतलब इस्लामी सिद्धांतों का पालन करते हुए अफगानिस्तान में सुशासन देंगे और मानवाधिकारों का सम्मान भी करेंगे। उन्हें हर देश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करने का प्रयास भी करना चाहिए। अफगानिस्तान पर शासन कर रहे तालिबान को पाकिस्तान और चीन पहले ही अपना समर्थन दे चुके हैं। अब जब सरकार की घोषणा भी कर दी गई है तो इन दोनों देशों का समर्थन तो है ही, लेकिन बाकी देश अभी भी फूक फूक कर ही कदम रख रहे हैं, वहाँ की परिस्थितियों को आंक रहे हैं। भारत की सरकार भी कोई जल्दबाजी नहीं कर रही है, लेकिन कुछ नेताओं को कौन समझाए, इनको तो ऐसा लग रहा है कि बस तालिबान ही अच्छा है। फारूक अब्दुल्ला ऐसे ही नेता हैं। आतंक, इस्लाम, मुस्लिम, ये सारे शब्द सुनकर बेचैन हो जाते हैं। अब कभी कहते हैं कि अल्लाह करे कि चीन की ताकत से अनुच्छेद 370 वापस आ जाए, कभी कहते हैं कि कश्मीर नहीं बने रहना चाहते भारतीय, मतलब इनको कश्मीरी लोग पसंद नहीं है। कभी इन पर गंभीर आरोप लगते हैं कि आतंकी के बेटे का MBBS में एडमिशन भी करवाए थे। खैर, तालिबान पर अपनी जुबान खोलने से पहले केंद्र सरकार की राय रवैये को पढ़ लेते तो अच्छा रहता, लेकिन मतलब अब क्या बताएं, भारत के ताबूत में आखिरी कील वाला स्टेटमेंट इनको कैसे दे पाएंगे। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान ने अंतरिम सरकार का गठन कर लिया है। वहाँ के प्रधानमंत्री मुल्ला हसन अखुंद होंगे, जबकि अब्दुल गनी बरादर वहाँ के डिप्टी PM बनाए गए हैं। वैश्विक आतंकियों की लिस्ट में मोस्ट वांटेड रहे सिराजुद्दीन हक्कानी को अफगानिस्तान का गृह मंत्री बनाया गया है। लेकिन इन सभी के बीच में अभी भी भारत के नेताओं को तालिबान में पता नहीं क्या नज़र आ रहा है। आपका इस बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।